जैन देशवासियों, चर्चा करते हैं दिल्ली पुलिस के भ्रष्टाचार के बारे में। दिल्ली पुलिस में जो भ्रष्टाचार है ना, वो बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। इतनी स्पीड से बढ़ रहा है कि पिछले एक महीने के अंदर अंदर दिल्ली पुलिस के कई जो है ना अधिकारी पकड़े गए हैं, जिसमें 2 इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी हैं और बाकी सब इंस्पेक्टर हवलदार सिपाही हैं। और यानी कि हर दूसरे तीसरे चौथे दिन खबर आ लेती है अखबार में, आज 20 लाख रुपए लेता पकड़ेगा, आज 10 लाख रुपए लेता पकड़ेगा। अगले दिन फिर खबर आ लेगी, 30 लाख रुपए लेता पकड़ेगा। यानी कि एक महीना पहले की बात है, करीब ग्रेटर क्लास थाने से इंस्पेक्टर साहब पकड़े गए थे रिश्वत लेते हुए। उसके बाद पश्चिम बिहार में महिला सब इंस्पेक्टर पकड़ेगी रिश्वत लेते हुए। और कल फिर नॉर्थ वेस्ट से इंस्पेक्टर साहब है ना, वो 30 लाख रुपए के मामले में गिरफ्तार हो गए हैं। और ये उनकी खबर आ रही है भाई, देख लो दैनिक जागरण में 3 अगस्त का, ये 8 नंबर पेज पे दैनिक जागरण में, रिश्वत लेने के मामले में इंस्पेक्टर साहब निलंबित और गिरफ्तार हो चुके हैं। इनको करा हरियाणा की एंटी करप्शन ब्रांच में। यानी कि वो दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी है ना, वे रिश्वत का सौदा दूसरे स्टेट में भी करने लग गए। अभी वहां रिश्वत ली जाएगी। और ये हो गया, बार बार बड़े अधिकारी भी समझा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, कोई नहीं समझाता, बार बार एडवाइजरी भी जारी करी जा रही है, लेकिन अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे। और ये जो लोग है ना, जो इस तरह की सोच के लोग हैं, ये दिल्ली पुलिस में बहुत कम है। लेकिन इन लोगों ने दिल्ली पुलिस की जो छवि को जो खराब कर रहे हैं ना, हर दूसरे दिन पकड़ाया जाता है कोई न कोई आदमी। इससे दिल्ली पुलिस संगठन की छवि खराब होती है। और जो ईमानदार अधिकारी हैं, जो ईमानदार मुलाजमान हैं, वे रात दिन मेहनत करके दिल्ली पुलिस की छवि को अच्छा करने में लगे हुए हैं। लेकिन जो ये भ्रष्ट लोग हैं ना, जो भ्रष्ट मानसिकता के, यानी कि इनको रोजाना पैसा चाहिए, ये दिल्ली पुलिस की जो छवि है ना, उसको बिल्कुल खराब करने में लगे हुए हैं। जो दिल्ली पुलिस अच्छा काम करती है, जो ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनके अच्छे कामों को भी इनकी जो भ्रष्टाचारी वाली जो खबर है ना, यह दबा देती है। अब हर दूसरे तीसरे दिन अखबार में आ रहा है दिल्ली पुलिस का, आज थानेदार पकड़ागा, आज इंस्पेक्टर पकड़ागा, आज हवलदार पकड़ागा, आज एंटी करप्शन की ब्रांच ने वहां रेड की है, आज सीबीआई ने वहां रेड की है, आज विजिलेंस ने वहां रेड की, जो मौके से पैसे लेके भाग के, इस तरह की खबरें आती हैं। और इससे दिल्ली पुलिस संगठन की बदनामी होती है। और जो दिल्ली पुलिस के ऑफिसर हैं, दिल्ली पुलिस के जो मुलाजमान हैं, जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं ईमानदारी से, उनके काम को भी ये लोग खराब करते हैं। क्यों? अगर अच्छा कोई काम करेगा ना पुलिस में, उसकी खबर इन जो लोगों की करतूतों के कारण दब जाती है। क्योंकि मीडिया जो बंधु है ना, वो हमारा जो गुड वर्क होता है, अच्छा वर्क होता है, उसको तो इतना बनाएंगे। और जो एक दिल्ली पुलिस का जो नालायक आदमी है, जो भ्रष्टाचार पकड़ जाता है, गलत काम करता है, उस की कोई खबर आती है तो उसको इतनी बड़ी खबर बना के छापते हैं। और ये जो चीजें है ना, ये दिल्ली पुलिस संगठन की भी बेइज्जती कर रही है, और उस आदमी की तो बेइज्जती हो ही रही है जो इस तरह करते करता है। इस मामले में मैंने पहले भी 1-2 वीडियो डाल रखी है भाई, जमाना बहुत बदल चुका है। और सरकार तनख्वाह बहुत दे रही है, ईमानदारी से अपनी नौकरी करो, ईमानदारी से काम करो, जीवन में बहुत कुछ मिलेगा आपको, लेकिन सबर करो। यहाँ पे ये जो लोग है ना, एक बड़ी शोचनीय स्थिति हो चुकी है दिल्ली पुलिस की। या तो कुछ ट्रेनिंग में कमी रही है, या एक तरह से होड़ लगी है एक दूसरे से आगे निकलने की। यानी भ्रष्टाचार में गोल्ड मेडल लेने की हमारे कुछ भाइयों की होड़ लगी है। मैंने इसने इतना किया तो मैं इतना करूंगा। यानी एक महीने पहले इंस्पेक्टर जो पकड़े गए थे, उसने इतने लिए, फिर महिला सब इंस्पेक्टर ने और बढ़ा दिए, अब इंस्पेक्टर साहब आगे, उन्होंने और बढ़ा दिए। यानी इस तरह की खबरें हैं। और ये जो है ना, अच्छे जो पुलिस ऑफिसर है ना, वो तो इस बात को सोचकर चिंतित हो जाते हैं, यानी कि इतने पैसे लोग मांग लेते हैं। जो ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं, वो इस बात को लेकर चिंता में रहते हैं कि इतने लोग पैसे मांग लेते हैं। और जाकर के दूसरे स्टेट में पैसे मांगते हैं। जो हरियाणा में मामला पकड़ा गया है 30 लाख रुपए का, इंस्पेक्टर साहब है नॉर्थ वेस्ट के डीआईयू से, यानी कि दिल्ली से बाहर भी पकड़े जाने लग गए। और ना तो जो ये भ्रष्ट लोग होते हैं ना तो ये संगठन के बारे में सोचते हैं और ना अपने बारे में सोचते हैं। सिर्फ इनको एक ही दिखाई देता, पैसा पैसा पैसा। लेकिन मेरा यहाँ जो भ्रष्ट मानसिकता के लोग है ना, इनसे ये कहना है, पैसा इतनी बड़ी चीज नहीं है। सरकार आपको बहुत अच्छी तनख्वाह दे रही है,
और धीरे धीरे ईमानदारी से नौकरी करोगे तो आपके पास बहुत अपना खुद का पैसा एक नंबर का बहुत इकट्ठा हो जाएगा। गलत कामों से बचने की जरूरत है। और गलत काम करोगे तो जो आपने जो अपनी तनख्वाह से जो बचा रखा है ना वो भी आपका खत्म हो जाएगा। क्यों? जो जो ये पकड़े जा रहे हैं, मेरा दिल्ली पुलिस के सभी भाइयों से आवेदन है कि जो जो ये पकड़े गए या 8-10 साल पहले 20 साल पहले जिन जिन्होंने करप्शन का केस झेल लिया ना उनसे जाके वह मिलो और उनसे पूछो और उनकी हालत देखो। हालत उनकी बद से बदतर हो जाती है। क्योंकि अब इन लोगों में जो जो पकड़े केस चलेगा और केस चलेगा ना तो जो घर के है ना पैसे इकट्ठे कर रखे वे भी इस केस में लग जाएंगे। ये केस उनका लिमिटेड में नहीं आएगा। तो इसलिए सभी भाइयों से प्रार्थना है, दिल्ली पुलिस बहुत बढ़िया संगठन है, बहुत मजबूत संगठन है। और आप अगर ईमानदारी से रहेगा नौकरी करेंगे ना, ईमानदारी से अपना काम करेंगे, जब आप रिटायरमेंट होंगे तो दिल्ली पुलिस आपको बहुत कुछ देगी। और अब आपका जो टोटल फोकस है ना अपनी ड्यूटी पे होना चाहिए और अपने जो बच्चे हैं ना उनकी परवरिश पे होना चाहिए। ये जो गलत कामों पर फोकस नहीं होना चाहिए। अगर मैंने हर काम में ही सोचते हैं ना, हर शिकायत में, हर काल में, हर जगह पैसे के बारे में सोचते हैं ना, उसको अपने दिमाग से निकाल दो। ईमानदारी से नौकरी करो। और नौकरी से पहले हमने भ्रष्टाचार के बारे में नहीं सोचा था, रिश्वत के बारे में नहीं सोचा, हमने सोचा था अपनी तनख्वाह के बारे में। अपनी तनख्वाह में गुजारा करो और उसके बाद देखो जीवन कितना आसान होगा जीना और जीवन में कितना मजा आएगा जीने के लिए। और जब आप नौकरी पूरी करके जाओगे ना दिल्ली पुलिस से तो दिल्ली पुलिस आपको बहुत कुछ देगी और भगवान भी आपको बहुत कुछ देगा। ईमानदारी से धीरे धीरे अपना काम करो और भगवान आपको इतना देगा वो आपकी सोच से बाहर होगा। आपके बच्चे अच्छे बनेंगे और इज्जत के साथ आप नौकरी से रिटायर हो जाओगे और समाज में भी इज्जत मिलेगी आप लोगों को और आपकी खुद की संतुष्टि मिलेगी। लेकिन जो ये लोग पकड़े जा रहे हैं ये जीवन में संतुष्टि नहीं मिल सकती इन लोगों को। और अगर किसी भाई को ये बात समझ में नहीं आ रही है तो दिल्ली के एंटी करप्शन ब्रांच में जाना और वहां 30-30 40-40 साल जो पुराने केस है ना उनके बारे में वह देखना, उनके जो परिवार वालों से मिलना। कुछ आदमी तो ऐसे हैं जो एंटी करप्शन पीरियड में यानी करप्शन में पकड़े गए थे, वो भी दुनिया में नहीं है, उनके बच्चे भी केस लड़ रहे हैं। इतना लंबा मुकदमा चलता है ये। तो सभी पुलिस पर्सनल से मेरी प्रार्थना है कि गलत काम को दिमाग से निकाल दो, अच्छे काम करो, ईमानदारी से करो। और जो ये भ्रष्ट मानसिकता के लोग हैं ना ये ज्यादा नहीं है दिल्ली पुलिस में, कुछ लोग हैं। दिल्ली पुलिस में ज्यादातर लोग ईमानदार है लेकिन कुछ लोग हैं भ्रष्ट जो पूरे संगठन को बदनाम कर रहे हैं। और ये जो लोग है ना ये पुलिस संगठन के लिए कोई अच्छा काम नहीं करते, ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। यानी कि स्वार्थी मानसिकता के लोग होते हैं, इस तरह के लोग हैं। इन लोगों से बच कर ना, इनकी बातों में भी नहीं आना है ये। और अपने साथियों को भी खराब करते हैं दिखा दिखा करके इस तरह का। और इनकी बातों में ना आए, अपने दिमाग से सोच समझे काम करें। और भाई इस तरह की बातें फिर भी बताता रहूंगा और मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं। अगर किसी के समझ मेरी बात आ जाए तो उसका फायदा होगा, नहीं समझेगा गलत काम करेगा तो वो उसका भुगतान खुद करेगा। और आगे जब भुगतान करेगा तो उसको ये मेरी बात जब समझ में आ जाएगी। और मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लियो, आगे इस तरह की बात फिर शेयर करते रहेंगे। और ईमानदारी का परिचय दो अगर दिल्ली पुलिस के संगठन को मजबूत करना है, दिल्ली पुलिस की साख को बचाना है। जय हिंद देशवासियों।